हेलो गाइस, कैसे हम सभी आए हो बच्चों। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल ए से कैटा 105 पे। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आ चुका हूँ, चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री क्लास 8 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिश पावो। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही हम देख लेते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं चैप्टर में। भाई बड़ा ही ईजी चैप्टर है, मैं तो कह रहा हूँ इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से पढ़ना। चैप्टर रिवीजन हमारा फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, मतलब ये ट्रेड है, ठीक है। ये अभी कंपनी आई किस लिए है? ट्रेड करने पर। लेकिन ये ट्रेड से अपनी टेरिटरी, मतलब ये हमारी इंडिया है, तो ये इसको कनकर कैसे कर पा रहे हैं इसको ये कनकर कैसे कर पा रहे हैं, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं जल्दी से क्या है। औरंगजेब वॉज द लास्ट मुगल रूलर, मतलब लास्ट मुगल रूलर नहीं थे, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। पावरफुल क्यों बोला गया है? क्योंकि अब औरंगजेब के बाद कोई पावरफुल नहीं था, ठीक है। अब क्या हुआ? औरंगजेब की डेथ हो गई 1707 में, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में। अब क्या हुआ? बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी द पावर वॉज इमर्जिंग ऑफ ऑन द पॉलिटिकल होराइजन। अच्छा, क्या है अभी जो है, क्या अभी आ चुके हैं ब्रिटिश? यस, आ चुके हैं, पर लेकिन कैसे आए हैं? चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब ईस्ट में कैसे आई। मतलब ये तो देखो, ये नॉर्थ है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो ब्रिटिश के लिए तो हम ईस्ट ही हो गए ना, है ना। ब्रिटिश के लिए तो हम ईस्ट ही हो गए। तो ब्रिटिश जो है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये हमारे इंडिया पे ईस्ट में कैसे आई, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये हमारे इंडिया ईस्ट में आई कैसे, ब्रिटिश कंपनी, ठीक है। अब 1600, ये वर्ड, ये जो सेंटेंस है, सॉरी ये जो डेट है, ये बहुत ध्यान रखनी है। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन से इन्होंने क्या ले ली? चार्टर ले लिया। ध्यान रखेंगे, रूलर ऑफ इंग्लैंड है, इन्हें एक चार्टर ले लिया। चार्टर मतलब इस ब्रिटिश मीन्स इस इंग्लैंड से कोई भी और ट्रेड करने नहीं जाएगा इंडिया में, ठीक है। कोई भी और नहीं जाएगा इंडिया में ट्रेड करने के लिए। अब इनका जो रूट था वो किससे था? वो था पानी से। अच्छा, वो यहाँ से क्यों नहीं आ रहे थे? यहाँ से तो उनको ईजी पड़ता, यहाँ से मना कर दिया गया था साफ साफ कि यहाँ से कोई आएगा नहीं। यस, अब क्या हुआ? जो क्या सिर्फ यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने वाली थी? नहीं, और भी इंग्लिश कंपनीज आ रही थी यहाँ पे ट्रेड करने। जैसे कि कौन सी? भाई हम दे लेते हैं, पोर्तुगीज़ आ रहे थे यहाँ पे, डच आ रहे थे, फ्रेंच आ रहे थे, बहुत सारे इंग्लिश ईस्ट इंडिया का फ्रेंच आ रहे थे, ठीक है, बहुत सारे और इंग्लिश आ रहे थे, डच आ रहे थे। बट ये पानी से जो हमारा रूट है वो किसने ढूंढा भाई? वास्को डी गामा ने। अब मर्केंटाइल क्या होता है भाई? एक बिजनेस एंटरप्राइज है दैट मेक्स द प्रॉफिट प्राइमली टू द ट्रेड बाइंग सेल्स एंड चीप ऑन द हायर प्राइस। मतलब मर्केंटाइल मतलब यहाँ से वो सस्ते दाम में खरीद रहे थे, इंडिया से वो चीज़ों को सस्ते दाम में खरीद रहे थे, और इंग्लैंड जाके मीन्स ब्रिटिश आइलैंड में जाके वो महंगे में बेच रहे थे। इसको हम बोलते हैं मर्केंटाइल। अच्छा, वो यहाँ से क्या क्या लेके जाते थे? देखना, फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन, सिल्क एंड पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमम। ये बहुत ग्रेट डिमांड में थी, ठीक है। अब क्या हुई? फिर से बैटल्स होने लगे ट्रेडिंग कंपनीज में, मतलब इस पानी के रूट में ही उनके बीचों में क्या होने लगे भाई? बैटल्स होने लगे। सैंक अदर शिप्स को ही ब्लॉक कर लिया जाता था, मीन्स शिप को, रूट को ब्लॉक कर लिया जाता था, शिप को डुबा दिया जाता था कि भाई यहाँ से कोई सिर्फ हम जाएंगे मीन्स कोई और नहीं कर पा रहा था ट्रेड, ऐसे ये बोल रहे थे। अब क्या हुआ? ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट्स। मतलब जो ट्रेड है, ये जो हमारा ट्रेड है, मतलब जो कंपनी ट्रेड कर रही है, ये कैसे हो रहा था? आर्म्स और ट्रेडिंग पोस्ट से हो रहा था। आर्म्स और पोस्ट मतलब कोई इनके पास रहने का कुछ वो नहीं था कि भाई कुछ हो हमारे पास तो ही हम यहाँ पे कर सकें। पर लेकिन अब ये जो चीज़ें थी, ये ट्रेडिंग पोस्ट और आर्म्स, ये प्रोटेक्टेड थी फोर्टिफिकेशन से। मीन्स अब उन्होंने क्या, जो ट्रेडिंग कंपनीज है उन्होंने फोर्ट्स बनाना चालू कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल में ट्रेड करना चालू करती है, ठीक है। बंगाल कहाँ है? सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी अब बंगाल में ट्रेड करना चालू करती है। अब बंगाल कहाँ है? देख लो, यहाँ से वो रूट, पानी का रूट है, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं ट्रेड। यहाँ पे मतलब पानी के जो लैंड्स हैं उनमें अभी वो ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग उन्होंने ट्रेड कहाँ से करी? बंगाल में। अब उन्होंने स्टार्ट वो बंगाल में करी, ठीक है। अब उन्होंने अपनी पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो सेटअप करी रिवर हुगली 1651 में। ये ध्यान रखना है, एक और डेट आ गई भाई, 1651 हुगली रिवर, ठीक है, हुगली रिवर, ध्यान रहेगा। वेरी गुड, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। ये 1651 है, ओके, 1651 में। अब क्या हुआ? अब उनको ट्रेड अपना एक्सपैंड करना था भाई। कंपनी को चाहिए था प्रॉफिट। उनको एक्सपैंड करना है अपना क्या? ट्रेड एक्सपैंड करा उन्होंने, फोर्ट्स बनाने चालू करे सेटलमेंट के लिए। अब क्या है, जो ज़मींदारी है 3 विलेजेस की, मान लो ये एक विलेज है, ये एक विलेज है, ये एक विलेज है, ज़मींदार को ज़मींदारी मिल रही है। उनका जो टैक्स है वो सारा जाने लगा कंपनी के पास, क्यों? क्योंकि भाई देखो, यहाँ पे क्या है, ये पानी है, मीन्स ये बंगाल का वो है। तो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपनी फोर्टिफिकेशंस बना दी। अब यहाँ से उन्होंने जितना भी टैक्स है वो कैसे लेने लगे? वो उन्होंने अपने अंदर लेने लगे।
अब उन्होंने औरंगजेब से फरमान भी ले लिया कि वो ड्यूटी फ्री टैक्स ट्रेड कर सके, उनको कोई टैक्स भी ना पे करना पड़े और ड्यूटी फ्री करे। अब इस वजह से क्या हुआ भाई, मुर्शिद कुली खान क्यों प्रोटेस्ट ना करे भाई, ये तो बहुत गलत बात है। क्या होने लगा, जितना भी टैक्स है वो सारा कहाँ जाने लगा, किसके पास जाने लगा, कंपनी के पास। अब देखते हैं मेन चीज़ कि अब ये ट्रेड बैटल में कैसे बदली। इन अंकल को बहुत ध्यान में रखना है, रॉबर्ट क्लाइव, ये अंकल बहुत काम आएंगे आपके आगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, अर्ली 18th सेंचुरी में क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब एंड थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। अर्ली 18th सेंचुरी में क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट होने लगे कंपनी और नवाब बंगाल में। कैसे, अब देखते हैं। औरंगजेब की डेथ के बाद, औरंगजेब की डेथ कब हुई, 1707 में, ये भी याद रखना है, 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई। अब बंगाल के जो नवाब हैं क्या करने लगे, पहले तो मुर्शिद कुली खान थे, फिर अलीवर्दी खान बने, फिर सिराजुद्दौला, मीन्स मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान बने, फिर अलीवर्दी खान के बाद थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा कर देते हैं, मुर्शिद के बाद अलीवर्दी के बाद सिराजुद्दौला। मेन आपको ध्यान में रखने हैं हमारे सिराजुद्दौला जी, क्योंकि इनके साथ ही लड़ाई हुई है, ठीक है। अलीवर्दी खान भी भाई हमारे मेन से हैं, बट ये थोड़ी ज़्यादा मेन नहीं है, और मुर्शिद कुली खान का यहाँ पे काम अभी है नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, बंगाल के नवाब बहुत ही सिराजुद्दौला बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे, उन्होंने कंसेशन, चापलूसी बंद कर दी कि भाई हम तुम्हारा कंसेशन लेंगे नहीं कंपनी का। उन्होंने मिंट को इस पर जो राइट है वो बंद करवा दिया, अगर तुम्हें ट्रेड करना है तो तुम्हें ट्रिब्यूट देना पड़ेगा, ऐसा सिराजुद्दौला ने बोल दिया। उन्होंने फोर्टिफिकेशंस बंद करवा दी, एक्सटेंड फोर्टिफिकेशंस, मतलब अपने आप वो फोर्ट्स एक्सटेंड नहीं कर सकते। उन्होंने क्या कर दिया, इस कंपनी का डिसीट को एक्यूज़ किया, ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, क्या हुआ, अंडरमाइनिंग एंड अथॉरिटी ऑफ नवाब। क्या मतलब, ये क्या बोल रहे थे कि जो कंपनी का जो डिसीट है वो डिप्राइव हो रहा है, और जो बंगाल का जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो बहुत कम हो रहा है। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया टैक्स पे करने से कंपनी को, उन्होंने डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखे और ह्यूमिलेट करने लगे कौन, नवाब ऑफिशियल्स को, ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया, अब ये देखना, कंपनी क्या है, वो चुपचाप तो बैठी नहीं रहेगी भाई। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी कह रही है दैट द ट्रेड कुड फ्लॉरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड, ठीक है। It was also convinced that to expand trade, it has enlarged its settlements, but up the villages and rebuilt its forts. अब क्या हुआ, कंपनी मना कर रही है, कंपनी हर एक चीज़ को मना कर रही है कि भाई ऐसा क्यों, जब हमें फरमान मिला है, हमें एक डिसीट मिला है, हमें एक रॉयल एडिक्ट मिला है ट्रेड करने का यहाँ पे, ठीक है, रॉयल एडिक्ट मिला है, हम यहाँ पे अपने फोर्ट्स बनाएंगे। उन्होंने अपने फोर्ट्स वापस बनाने चालू कर दिए, विलेजेस में घुसना चालू कर दिया। अब बैटल ऑफ प्लासे क्यों ना हो भाई, अब बैटल क्यों ना हो, कन्फ्लिक्ट क्यों ना हो, अब ये बैटल हुई कैसे, ठीक है। अब पता चल गया ट्रेड बैटल में कैसे बदली। चलिए अब देखते हैं बैटल ऑफ प्लासे, मतलब ये बैटल ऑफ प्लासे जो है वो फर्स्ट बैटल है ईस्ट इंडिया कंपनी विद इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी विद इंडिया की पहली जो क्या है, पहली जो बैटल है वो है बैटल ऑफ प्लासे। कब हुई, 1757 में, ये बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। 1757 में कैसे हुई देखना, अलीवर्दी खान हमारे 1756 में, सिराजुद्दौला नवाब बन गए। अब उन्होंने क्या कर दिया कि कंपनी वाज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीप इट ऑन पपेट रूलर हु वुड बी बेंगली टू गिव कंसेशंस एंड प्रिविलेजेस। अब कंपनी क्या कर रही थी, पपेट रूलर्स बना रही थी, मतलब अपने इशारे पे चलवाने वाले बनवा रही थी कंपनी, ये कर रही थी। तो अब उन्होंने सोचा कि सिराजुद्दौला कैसे बनेंगे ये हमारे कैसे बनेंगे ये हमारे पपेट। अब इन्फ्रेटेड सिराजुद्दौला मतलब बहुत गुस्से वाली, उन्होंने कंपनी को उनकी मेडिसिन जो है पॉलिटिक अफेयर्स में, वो उनको पूछा, पहले सीधा बैटल नहीं करी, पहले उन्होंने पूछा कि भाई तुम अपने फोर्ट्स बंद कर दो, हमें रेवेन्यू पे करो तुम, अब और क्या करो, ये डोमिनेशन अफेयर्स जो है पॉलिटिकल में ये हटा दो, हमारे पॉलिटिकल अफेयर में तुम दाखिला मत करो। अब इतने सारे नेगोशिएशन होने के बाद, ठीक है, इतने सारे नेगोशिएशन होने के बाद फील्ड नेगोशिएशन, ये ध्यान रखना, फील्ड नेगोशिएशन होने के बाद नवाब ने, ध्यान में रखना है, नवाब ने मार्च कर दिया 30,000 सोल्जर्स के साथ इंग्लिश फैक्ट्री काजिमबारा में। काजिमबारा ने उन्होंने मार्च कर दिया, उन्होंने इंग्लिश मैंस को डिस्टार्म कर दिया, उन्होंने कंपनी एक वेयर हाउस को लॉक कर दिया, इंग्लिश शिप्स को ब्लॉक कर दिया, और कंपनी के फोर्ट पे अब वो कब्जा करने जा रहे हैं कैलकाटा में। अब ऐसी न्यूज़ सुन के भाई, ऐसी न्यूज़ सुनकर रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया और बैटल ऑफ प्लासे हो गई। ऐसे ये चीज़ बैटल ऑफ प्लासे हमारी बन गई। अब वन ऑफ द मेन रीजन, ब्लू से जो है वो सबसे मेन है, क्यों, वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ द डिफीट ऑफ नवाब ऑफ बंगाल वाज द फोर्सेज बाय द लेड बाय मीर जाफर, वन ऑफ द सिराजुद्दौला कमांडर्स, नेवर गॉन टू बैटल, मतलब वो कभी बैटल लड़ना ही नहीं गया। अब क्या हुआ भाई, यहाँ पे हुआ विश्वासघात, ठीक है, यहाँ पे उनको विश्वासघात मिला, उनको धोखा मिला। क्या मिला यहाँ पे उनको, धोखा। अब उनको यहाँ पे धोखा क्या मिला कि मीर जाफ़र जो हैं, मीर जाफ़र, ये नाम बहुत ध्यान में रखना है, सॉरी, मीर जाफ़र जो हैं, जो चीफ कमांडर हैं आर्मी के, वो लड़ाई लड़ने ही नहीं गए, और क्या हो गया भाई, कंपनी जो है वो जीत गई। अब ये फेमस विक्ट्री है, फेमस मेजर वॉर है प्लासे की, क्यों, क्योंकि ये ऐसी वॉर थी जिसमें कंपनी पहली बार जीती, और पहली वॉर ही थी भाई, ठीक है। अब पीछे से एक बार देखते जाओ क्या क्या हमने पढ़ लिया, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, औरंगजेब के बारे में पढ़िए, यहाँ पे भी लिख देते हैं 1707, ठीक है, 1707, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, 1707 में क्या हो गया भाई, अब औरंगजेब मर गए, इंग्लैंड से अब वो ईस्ट में आए,
अब उन्होंने अपनी पहली इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप करी, उन्होंने सारे रेवेन्यूज़ देने लगे। अब ट्रेड को बैटल में किया, प्लासे हुई, फिर धोखा मिला उनको और पपेट रूलर मीर जाफ़र जी बन गए। मीर जाफ़र हमारे पपेट रूलर बन गए। अब क्या हुआ, डिफीट ऑफ प्लासे में डिफीट होने के बाद मीर जाफ़र जो नवाब हैं अब उनको बना दिया गया पपेट रूलर। ठीक है, अब मीर जाफ़र भी अनविलिंग है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने में। मतलब कि क्या हुआ है कि कंपनी को भी अब डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं किस चीज़ में, अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, क्या है, अब कंपनीज़ को भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं किस चीज़ में, पपेट नवाब्स बनाने में, कि भाई पपेट नवाब्स हमेशा हेल्पफुल नहीं हो रहे हैं कंपनी जो चाहती है उसके लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, उनको रिस्पेक्ट भी चाहिए, उनको टैक्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर लेकिन अब कंपनी क्या करे, कुछ नहीं कर सकती। अब मीर जाफ़र ने भी क्या कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया भाई। ठीक है, एंड इंस्टॉल मीर कासिम इन हिज प्लेस, मतलब मीर कासिम को अपने साथ लेके, ध्यान रखना है आपको, मीर कासिम और मीर जाफ़र, मीर दोनों में आएगा। ठीक है, मीर कासिम और मीर जाफ़र हैं जो इन दोनों ने क्या किया, बैटल लड़ी। अब बैटल कौन सी हुई, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। ठीक है, अब मीर जाफ़र, अब क्या हुआ, मीर कासिम, व्हेन मीर कासिम कंप्लेंट ही इन टर्न डिफीटेड इन अ बैटल, भाई फिर से मतलब व्हेन मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड, मीर जाफ़र को प्रोटेस्ट किया गया तो मीर कासिम को जगा दिया। मतलब क्या हुआ, अच्छा देखना, मीर जाफ़र और मीर कासिम ने दोनों ने एक साथ प्रोटेस्ट नहीं किया, पहले मीर जाफ़र ने प्रोटेस्ट किया, मीर जाफ़र ने प्रोटेस्ट किया भाई, फिर मीर जाफ़र को हटा दिया गया, मीर कासिम को लगाया। अब मीर कासिम ने बैटल ऑफ बक्सर कर दी कि भाई मैं भी नहीं मानूंगा। अब मीर कासिम को फिर से हटा के फिर से मीर जाफ़र को ला दिया। क्या ये कंपनी कर रही है, क्या पागल हो चुकी है। अब मीर जाफ़र को जब फिर से री इंस्टॉल किया गया, देखना, मीर कासिम को मीर जाफ़र को जब फिर से री इंस्टॉल किया गया, नवाब को 5 लाख रुपए हर महीने पे करने पड़ते थे, हर महीने। अब ऐसा तो भाई वो कोई कर नहीं सकता था। अब मीर जाफ़र 1765 में बैटल ऑफ बक्सर के अगले साल मर गए। अब क्या है, अब वो सोचने लगे क्या हम पपेट बनाएं, कंपनी सोचने लगी क्या हम पपेट बनाएं, हम खुद ही नवाब बन जाते हैं। यहाँ से हुआ एक नया दौर। अब कंपनी ऑफिशियल्स खुद नवाब बनने की सोच रहे हैं। पहले उन्होंने क्या लिया भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1765 में मुगल एम्परर से उन्होंने एक दीवान ले लिया, बंगाल का दीवान। मतलब जितना भी टैक्स है दीवान बंगाल का, जितना भी टैक्स है बंगाल का, वो सारा जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जाएगा, ऐसा उन्होंने दीवान ले लिया। ठीक है, अब कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो नवाब्स बनने चालू हो गए। कैसे हुए, चलो देखते हैं, और क्या किया उन्होंने ये भी देखते हैं। अब क्या है, रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ, अब रॉबर्ट क्लाइव जो है हिमसेल्फ फॉर्च्यून इन इंडिया, ही हैड कम इन मद्रास फ्रॉम चेन्नई फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एज एट ऑफ 15 व्हेन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया। ठीक है, पर लेकिन वो बहुत पैसा लेके भागा, बहुत पैसा लेके कौन चला गया यहाँ से, रॉबर्ट क्लाइव, जिसने लड़ाई लड़ी। फिर रॉबर्ट क्लाइव जब वहाँ पे इंग्लैंड पहुँचा तो उसने सुसाइड कमिट कर लिया 1774 में। क्यों, क्योंकि भाई उसको क्रॉस एग्जामिन किया गया कि भाई इस काम के लिए तो हमने रॉबर्ट क्लाइव तुम्हें भेजा ही नहीं था, लड़ाई लड़ने के लिए, लूट मार करने के लिए भेजा था हमने, बस ट्रेड करने था, तो तुम ये क्या कर रहा है भाई। तो इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर लिया भाई, अब सुसाइड ले लिया। अब देखते हैं अब क्या हुआ। अब क्या हुआ, देवर कॉल्ड एज नबूब्स, नबूब्स मतलब नवाब्स, क्योंकि वो बोल नहीं पाते थे नवाब्स, तो इसलिए वो नबूब्स बोलते थे। अब उन्होंने अपने आप को ही नवाब्स बना दिया, नबूब्स बना दिया। ठीक है, अब कंपनी रूल एक्सपैंड, कंपनी जो है अब वो चाहती है उनको जो रेवेन्यू है, अब उनका जो पैसा है, रेवेन्यू जो है वो उनका एक्सपैंड हो, बढ़े, घटे ना। अब वो कैसे किया, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर क्या हुआ, द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। क्या है, अब वो नई पॉलिसीज़ लाने लगे, मतलब एक सब्सिडरी अलायंस होने लग गया। दे ट्राइड टू डिसाइड हु वाज द सक्सेसर ऑफ द स्टोन वाज टू बी अपॉइंटेड द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट, समटाइम्स द कंपनी फोर्सिंग द स्टेट्स टू बी सब्सिडरी अलायंस। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अकॉर्डिंग टू दिस अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव द इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस, दे वर प्रोटेक्टेड बाय कंपनी। मतलब ये इंडिया है या फिर इंडियन रूलर है, ये अपनी आर्मी नहीं रख सकता, ये अपनी आर्मी नहीं रख सकता, मगर कंपनी इसको आर्मी प्रोवाइड करेगी, और उस आर्मी को प्रोवाइड करने के चलते उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। इंडियन रूलर्स को टैक्स देना पड़ेगा, हैड टू पे द सब्सिडरी फोर्सेस, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर वो टैक्स नहीं पे कर पाए तो उनका छोटी सी पार्ट ऑफ टेरिटरी ले ली जाएगी भाई, ये भी हुआ। अच्छा, क्या हुआ, किसने इंट्रोड्यूस किया था ये, इसमें अगर हम देखें तो रिचार्ड, फॉर एग्जाम्पल व्हेन रिचार्ड वेल्सले वाज द गवर्नर जनरल, द नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव हाफ ऑफ द टेरिटरी ऑफ कंपनी इन 1801। ठीक है, हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स्ड टू सीड द फोर्सेस। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो सब्सिडरी अलायंस है, ये कहाँ लगा, अवध में और हैदराबाद में। ये इंट्रोड्यूस किसने किया, अगर हम ये देखें ये इंट्रोड्यूस किसने किया, तो यहाँ पे तो वो चीज़ें दे नहीं रखी हैं, यहाँ पे तो वो चीज़ें दे नहीं रखी कि किसने इंट्रोड्यूस किया। यस, तो चलिए अब चलते हैं आगे। अब है टीपू सुल्तान, अब हमारे टीपू सुल्तान जी के बारे में आगे, सॉरी, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। अच्छा, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर क्यों बोला जाता था ये भी देखेंगे, पहले देख लेते हैं टाइगर ऑफ मैसूर। ये देखो लेजेंड, इसको ध्यान रखना है, इसकी वजह से उनको
टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता था, ठीक है। अब क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने क्या किया, उन्होंने रोक दिया, हर एक चीज़ रोक दी उन्होंने कि भाई हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे, कार्डमम सिनेमम पेपर कुछ नहीं करेंगे, रोक दिया उन्होंने। क्या हुई, अब उसकी वजह से वॉर हुई, 4 वॉर्स हुई मैसूर के साथ, 4 वॉर्स, ठीक है। और बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम में वो हार गए, ठीक है। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग द कैपिटल श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। अब इस पर भी उन्होंने सब्सिडरी लाइन्स लगा दी। अब देखना, मैसूर में सब्सिडरी लाइन्स लगा दी, हैदराबाद में सब्सिडरी लाइन्स लगा दी, अवध में सब्सिडरी लाइन्स लगा दी, ठीक है। और ये चीज़ आप पढ़ लेंगे खुद, जिसकी वजह से टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता है। पढ़ लेते हैं हम, चलिए। क्यों बोला जाता था कि अब क्या है कि जो टाइगर क्या है, इट्स सेड टू बी वेंट। अब जो टीपू सुल्तान है वो फॉरेस्ट में हंट करने गए अपने फ्रेंड्स दोस्त के साथ। अब उनको एक फेस टू फेस टाइगर मिला, उनकी गन वर्क नहीं कर रही थी, डैगर उनका फेल कर गया। ही बैटल द टाइगर अनआर्म्ड, ऐसे ये हाथों से लड़े, पिक द डैगर एंड फाइनली ही वाज एबल टू किल द टाइगर, दैट्स व्हाई ही वाज नोन टू केम एज टाइगर ऑफ मैसूर, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं वॉर विद मराठास। अब वॉर्स बहुत ज़्यादा होने लगी, बैटल्स बहुत ज़्यादा होने लगे। अब मराठास के साथ वॉर हुई। मराठास जो है, पहले बैटल ऑफ पानीपत देख लेते हैं, 1761 में हुई थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, सॉरी। क्या है, जो मराठास हैं उन्होंने अपने डायनेस्टीज़ को, उनके चीफ्स हैं डायनेस्टीज से, जैसे कि सिंधा, होलकर, गेलवाद, भोलसे, ऐसे ऐसे। और इनके जो चीफ हैं उनको हम बोलते हैं, इनको बोला जाता है पेशवा, सॉरी पेशवा बोला जाता है, मींस प्रिंसिपल मिनिस्टर। अब मराठाओं के साथ इनकी 3 वॉर्स हुई। सबसे पहली 1782 में, जिसमें कुछ नहीं हुआ, कुछ निकला नहीं। फिर मराठा वॉर हुई सेकेंड 1803 टू 1805 में, जिसमें उड़ीसा टेरिटरी और यमुना रिवर के आगरा और दिल्ली के ले लिए कब्जा कर लिया। अब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में क्या हुए, मराठा हार गए और कंपनी ने कंट्रोल कर लिया विंध्यास में, साउथ के उसमें। अब द क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी, पैरामाउंटसी का मतलब क्या है, सबसे पहले आप ये देखते हैं। अब देखना, पैरामाउंटसी क्या है, अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पैरामाउंटसी निकाली। कौन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पैरामाउंटसी निकाली। उन्होंने क्या बोल दिया, दैट जो अथॉरिटी है कंपनी की वो पैरामाउंट है, मतलब सुप्रीम है, उसके बड़ा कोई भी उनसे ज़्यादा, उनसे बड़ा या उनसे ग्रेटर पावर कोई है ही नहीं इंडियन स्टेट, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वाज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स द इंडियन किंगडम, दिस व्यू टू कंटिन्यू टू गाइड द ब्रिटिश पॉलिसीज। अब इस पॉलिसी के कारण क्या क्या हुआ, ये भी ध्यान में रखना है। क्या क्या हुआ, देखो, कित्तौर में लड़ाई हुई रानी चन्नम्मा के साथ 1824 में, रायना में, ठीक है, संगोली, इन सब में लड़ाई होने लगी भाई, ठीक है, इन सब में लड़ाई होने लगी। अब आगे क्या देखा हमने, आगे इन लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। अब रशिया के बारे में क्यों सोच रहे थे, बिकॉज अब ये सोच रहे थे कि रशिया कहीं एशिया में, इंडिया में एंटर ना कर जाए, वो एक्सपैंड ना कर जाए। तो इस फियर के कारण ब्रिटिश जो है वो अपनी सिक्योर करना चाहती है कि सिक्योर द कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्ट। अब वो चाहती है कि नॉर्थ वेस्ट में भी जाए अब, मतलब अभी तो वो साउथ या फिर पानी जगह में कर रहे थे, अब वो नॉर्थ के साइड में, यहाँ पे साइड में जाना चाहती है। अगर मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करूँ थोड़ा सा, जैसा मुझे आता है, सॉरी तो बहुत गंदा मैंने किया है, जैसा कि मुझे यहाँ पे आता है, प्लीज़ डोंट माइंड। अभी वो यहाँ पे उन्होंने कंट्रोल करना चालू कर दिया था मराठास के यहाँ पे। अब वो चाहते थे कि यहाँ पे भी हो, अगर रशिया कभी अटैक करे तो भाई ऐसा ना हो कि रशिया हम इंडिया पे क्या कर ले, कब्जा कर ले। अब अफगानिस्तान के साथ वॉर हुई, मतलब उनकी वॉर जो है वो सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रही थी, और भी कंट्रीज़ के साथ हो रही थी। अब उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स निकाला, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ताकि वो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पे कब्जा कर सके ना। क्या है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने निकाला कि जो डॉक्ट्राइन है, उसने अगर इंडियन रूलर के पास कोई मेल हायर नहीं है तो उसका जो किंगडम है वो लैप्स कर जाएगा, वो कंपनी की टेरिटरी में आ जाएगा। वन किंगडम वाज इजीली एनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग द डॉक्ट्राइन, मींस सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। देखो कौन कौन से, सतारा, जयपुर भी, जयपुर कहाँ, झांसी, सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, ये सारे। अब अवध को भी इन्होंने ले लिया कंट्रोल में, ठीक है। क्या बोल के कि भाई ड्यूटी पे ऑब्लिगेट कर दिया कि भाई कंपनी अच्छे से चढ़ नहीं रही है, मिसफॉर्चून हो रही है, तो उन्होंने उसको भी अपने कब्जे में ले लिया कि हम अच्छे से चलाएंगे। अब देखना, ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना, पहले जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड करना चालू किया, यहाँ पे उन्होंने कब्जा किया, हैदराबाद में, मैसूर में मराठा को कब्जा किया, फिर ये कब्जा किया, दिल्ली यहाँ पे कब्जा किया, फिर मराठाओं पे कब्जा किया, यहाँ पे कब्जा किया। अब उन्होंने पूरे ही इंडिया पे मान लो कब्जा कर लिया। बस ये है हमारा मुगल, ये मुगल है, ये मुगल है, जो रेड है वो सारा भी मुगल है। क्यों, क्योंकि अभी बहादुर शाह जफर है, ठीक है। अब सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अब उन्होंने एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप किया। क्या किया उन्होंने, 1772 में एक नया जस्टिस सिस्टम लाया कि 2 कोर्ट्स बना दिए, क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट। ध्यान रखना, ये आपने SST के सिविक्स में भी पढ़ा है। क्रिमिनल कोर्ट जो किसी क्रिमिनल लाइक मर्डर इन सब के बेसिस पर है, सिविल कोर्ट जैसे कि कोई आपके कागजात के हैं, लैंड प्रॉपर्टी के बेसिस पर कोई इशू है वो। अब क्या है, उन्होंने काजी और मुफ्ती 2 क्रिमिनल कोर्ट के लिए वो निकाल दिए, जैसे कि जज होते हैं, काजी हो गया जज, मुफ्ती हो गया एक ज्यूरिस्ट, ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या हुआ, a major problem was the Brahmin Pandits gave different interpretations of local, means
धर्मशास्त्र अब वो समझ नहीं पा रहे थे धर्मशास्त्र को, तो क्या हुआ इन 1775 11 पंडित्स टू आस्क टू कंबाइन मतलब जितने भी हिंदू लॉज हैं उनको कंबाइन करके एक उसमें बना देना, ठीक है, और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझना, ये करने लगे। अब बाय 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज कंपाइल्ड बाय यूरोपियन जजेस, मतलब सबको एक कंबाइन करने लगे, एक चीज़ में लाने लगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब कंपनी को चाहिए थी आर्मी। कंपनी को क्या लगा कि कॉलोनियल रूल ऑफ इंडिया में क्या है, मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। अब उन्होंने देखा कि मुगल आर्मी जो है वो कैवलरी और इन्फेंट्री यूज़ करती थी, तो उन्होंने भी ऐसा करने लगे, पर लेकिन उन्होंने आर्चरी भी अपने लोगों को चलाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने देखा कि ज़मींदार को भी वो ले लेते, पीजेंट्स को भी मुगल ले लेते अपने आर्मी में, तो उन्होंने भी ऐसा करने लगे। अब क्या हुआ, अब उन्होंने 18th सेंचुरी में अवध और बनारस में क्या रिक्रूटमेंट पीजेंट्स के करने लगे कि भाई उनको भी हम अपने उसमें ले लेते हैं। बट इस टेक्नोलॉजी की 1800 की वजह से अब उन्होंने क्या कर दिया, आर्म्ड जो है वो मस्कट्स और मैचलॉक्स बनाने लगे। मस्कट्स और मैचलॉक्स मतलब एक हैवी गन होती है मस्कट, इन्फेंट्री जो सोल्जर्स यूज़ करते हैं, मैचलॉक होता है एक टाइप ऑफ गन जिसमें इग्निटेड मैच मतलब ऐसे मुंह से करना पड़ता है। अब ये इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है, इन्फेंट्री रेजिमेंट्स जो इंपॉर्टेंट हो गए। बट अब ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। क्या है, ये काउस के किससे बनने लगे थे, काउस के फैट से, पिग्स के फैट से बनने थे, इसलिए ये सबको अच्छा नहीं लगा। अब कंक्लूजन में क्या निकला, कंक्लूजन में देखना भाई क्या निकला। थस द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ ट्रेडिंग टू टेरिटोरियल colonial power. Till then, it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea. By 1857, the company came to exercise direct rule over 63% of territory and 78% of population of Indian subcontinent. मतलब 63% उन्होंने कब्जा कर लिया था 1857 के बाद, और 78% पॉपुलेशन अब उनके हाथ में थी। ये है लैंड और ये है पॉपुलेशन, ठीक है। रेड से है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लू से है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, येलो से है वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ब्लैक से तो सब कुछ है, ठीक है। चलिए अब हम भर लेते हैं इसको। क्या है दीवानी, दीवानी क्या है बताइए जल्दी। राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, ठीक है, राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू। एक बार इसको हम रेड से करेंगे, इंपॉर्टेंट है, राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू, ठीक है। टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान। फौजीदारी अदालत मीन्स क्रिमिनल कोर्ट। देखो देख लेना, फौजीदारी अदालत जो है उसको हम क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं, ये क्रिमिनल कोर्ट को हम फौजीदारी अदालत बोलते हैं, और सिविल कोर्ट को हम बोलते हैं दीवानी अदालत, ठीक है। अब रानी चन्नम्मा क्या है, लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तौर। एंटी मूवमेंट उन्होंने कित्तौर में लगाया और सिपाही को सिपोय मीन सिपोय आर्मी बना दी थी बाय पीजेंट्स एंड जमींदार। देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने सिपोय आर्मी बना दी थी, देख सकते हैं पीजेंट्स एंड जमींदार्स को लेके, ठीक है। सिपाही मीन सिपोय आर्मी बना दी थी, देख सकते हैं। अब सेकेंड है द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ। अच्छा, फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको आंसर्स भरने हैं, देखते हैं भाई क्या आंसर होगा इसका क्वेश्चन। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ प्लासी। सबसे पहली जो बैटल है उन्होंने किसके लिए, प्लासी की, तो सबसे पहला आंसर हो जाएगा प्लासी, ठीक है, सबसे पहला आंसर हो जाएगा प्लासी, ठीक है। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर, ठीक है। टीपू सुल्तान है भाई, मराठा और मैसूर में क्या कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। डलहौजी इंप्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैप्स मतलब कब्जा। मराठा किंगडम्स वर लोकेटेड मेनली इन द डैश पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ, यू कैन से साउथ पार्ट ऑफ इंडिया या साउथ वेस्टर्न बोल सकते हो, ठीक है। और ट्रू और फॉल्स, द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन 18th सेंचुरी, फॉल्स, वो वीक पड़ने लगी। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया, नो, फॉल्स। फ्रेंच डॉट पोर्टुगीज ये भी थे। महाराज रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब, ट्रू। अच्छा देख लेते हैं कैसे ट्रू है भाई, आपको बता देते हैं हम कहाँ पे हैं। महाराज रंजीत सिंह देख सकते हैं यहाँ पे कहीं होंगे, पेशवा बिथूर ऑफ पंजाब में देख सकते हैं कहीं ना कहीं होंगे, बट ये ट्रू है, आपको ये समझना है, मीन्स आपको बीच बीच में से भी पढ़ना है आपको, ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी पढ़ लेंगे, सॉरी। अब आता है द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, फॉल्स। उन्होंने देखो कॉलोनियल का मतलब है जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल चेंज आए, इवन कल्चरल चेंज भी आए, ये सब कुछ लाए वो। उन्होंने न्यू लॉज बनाए, उन्होंने सेंसस, ये पहले चैप्टर में पढ़ा है, तो उन्होंने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं करे, नहीं बिल्कुल करे। अब व्हाट अट्रैक्ट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया, क्या अट्रैक्ट करते थे, आंसर हमें पता है, पेपर, कार्डेमम, सिनेमम, ये सब। फाइन क्वालिटीज़ ऑफ, देख सकते हैं यहाँ पे आ गए फाइन क्वालिटीज़, ये आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम, चलिए भाई आगे है भाई। What were the areas of conflict between the Nawab, Bengal of Nawabs and the East India Company? क्या है what were the areas of conflict between, कौन से एरियाज थे भाई, इसका भी आंसर आपको बता देते हैं भाई, देख सकते हैं कहाँ पे हैं, बैटल ऑफ प्लासे में हुई थी, कहाँ पे है इसका आंसर, देख सकते हैं कौन से एरियाज में उन्होंने कन्फ्लिक्ट किया था यहाँ पे, यस देख सकते हैं, और कौन से एरियाज़ हैं यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ठीक है, क्या क्या किया। अब नेक्स्ट अगर हम आगे आए तो ओके
हाउ डिड द एक्सेप्शन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भी पता है कि भाई जितना भी टैक्स है बंगाल का वो सारा किस पे जाने लगा, किस पे जाने लगा, बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी पे जाने लगा। तो ये रहा आंसर भाई उसका। चलिए और आगे चलते हैं, क्या आंसर है। अब क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडी लाइन्स की भाई इंडियन सोल्जर्स के पास कोई उनके पास इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रहेगी, वो क्या करेंगे, क्या करेंगे अपना, ये रहा भाई उसका आंसर। उनको फोर्सेस पे करनी पड़ेंगी, सब्सिडरी फोर्सेस पे करनी पड़ेंगी, और अगर नहीं पे कर पाए तो उनकी टेरिटरी ले ली जाएगी। इन व्हाट वे वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स। अच्छा अब देखना, क्या इंडियन रूलर्स और कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे अलग था ईस्ट इंडिया कंपनी से, ये है आंसर यहाँ पे। क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने क्या कर लिया था, क्या ले लिया था अपने में, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट, ये लगा लिए थे मेजर प्रॉब्लम्स, ये धर्मशास्त्र थे यहाँ पे। ये है इंडिया का, ये है इंडिया का, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन द कंजप्शन ऑफ कंपनीज आर्मी। क्या होने लगे भाई, क्या इन्फेंट्री, देख सकते हैं यहाँ पे इन्फेंट्री आर्मीज आने लगी, मीन्स पैदल, आर्चरी वाले आने लगे, और कैवलरी, सॉरी कैवलरी, यहाँ पे मैंने ए लिखा है, कैवलरी एंड इन्फेंट्री आने लगे, मीन्स इन्फेंट्री मतलब पैदल, कैवलरी मतलब हॉर्सेस पे, और आर्चरी सिखाने लगे। और क्या हुआ, और क्या हुआ भाई, और क्या हुआ, ठीक है, और क्या हुआ यहाँ पे, और उन्होंने मस्कट्स और मैचलॉक्स बना दिए कंपनी आर्मी के लिए। उन्होंने देखा कि जो मुगल एम्परर्स हैं वो लोकल ज़मींदार्स और पीजेंट्स को बना रहे, तो उन्होंने भी ऐसे करने लगे। तो चलिए लेट्स डू इज़ योर होमवर्क। आई होप आप अपने आज की वीडियो को बहुत अच्छे से समझा होगा। 40 मिनट्स में रैपिड रिवीजन हमने कर दिया है, देख सकते हैं हर एक चीज़ का, हर एक चीज़ है यहाँ पे। एक बार फिर से जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, ये पढ़ा हमने, बैटल ऑफ क्लास से सब कुछ पढ़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंट है, सब कुछ देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन, थैंक्स।